मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गिरी पड़ी चीज़ मशहूरी किए बगैर रख ली वो गुमराह है। यानी इससे मालूम हुआ कि गिरी पड़ी चीज़ की पहचान कराना और बतलाना ज़रूरी है। मुस्लिम। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की जानिब से खवातीन के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम। 100 से ज़ायद खवातीन में सिलाई मशीन व सर्टिफिकेट्स की तक़सीम। खवातीन इस्तीफ़ाद हासिल करें। अर्बन एमएलए बीकाला। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरके से। मॉस्को में मुनाकिदा वोशो के मुकाबले में निजामाबाद के खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा। फारिया खानम ने गोल्ड मेडल और तबरेज व रफीउद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल किए अपने नाम। निजामाबाद आमद पर मुनव्वर अली ने किया शानदार इस्तकबाल। अवाम की हुकूमत बीआरएस चीफ मिनिस्टर की क़यादत में फलाही स्कीमात हर घर तक पहुंच रही। फिर एक बार बीआरएस की जीत यकीनी। रियासती आरटीसी चेयरमैन पांच रेड्डी। अब खबरें तफसील से। खवातीन की फलाह के लिए सीएम केसीआर की जानिब से ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। खवातीन नैक ऑफिस में ट्रेनिंग हासिल करते हुए माशी तौर पर तरक्की के लिए मुस्तफीद होने का मशवरा। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का खवातीन से खिताब। शहर के दुब्बा बाईपास रोड इलाके के नैक ट्रेनिंग ऑफिस में टेलरिंग ट्रेनिंग हासिल करने वाले 133 खवातीन को अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में सिलाई मशीन्स और सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों सिलाई मशीन्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की क़यादत में खवातीन की फलाह को बहुत अहमियत दी गई। खवातीन को माशी तौर पर तरक्की के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए। नैक में ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन दूसरी खवातीन को माशी तरक्की के लिए ट्रेनिंग्स के जरिए ताउन करने की बात बताई। माशी तरक्की रोजगार के लिए गल्फ जाने की ख्वाहिशमंद नौजवान नैक सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करें। जल्द ही आईटी हब के बाजू नैक ऑफिस इमारत की तकमील की जाएगी। इस इमारत की तामीर से कई अफराद को मुख्तलिफ शोबों के जरिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, बीआरएस कायद सिपर राजू, कॉर्पोरेटर्स वी नारायण, शिवाचरण, राजेंद्र प्रसाद, एम नवीन, पी संतोष, साइलू, कृष्णा, लक्ष्मी, नरसिंहलू दीगर अफराद भी मौजूद थे। అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా నాక్ సెంటర్ ఇనాగ్రేషన్ అవుతా ఉంది. ఇటు కలెక్టరేట్ పక్కనే ఐటీ హబ్లో అందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కానీ వాళ్ళందరూ అక్కడ పనిచేసినటువంటి పరిస్థితి. దాంతోపాటు ఇక్కడ కూడా యువకులు ఎవరైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ అయ్యేటటువంటి మంచి ఒక ఫెసిలిటీ కూడా మనకు బైపాస్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ అయినరు. నాకు తెలిసి మరి ప్రభాకర్ గారు చెప్పాలి, మిషన్తో పాటు ఇంకా మీరేమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అవి కూడా నేర్పించేటటువంటి పరిస్థితి, ఆ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. కొంతమంది యువకులు ఏం చేస్తారు, దుబాయ్ పోతారు, మస్కట్ పోతారు. అక్కడ పోయి లేబర్ పని చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ స్కిల్ నేర్చుకొని పోయినట్టయితే వాళ్ళకు 4 గంటల జీతం ఎక్కువ వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో కూడా చాలా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవసరం ఉంది. ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ పోయింది అనుకోండి, ఒక బల్బు మారిస్తే కూడా దానికి ఛార్జ్ చేస్తారు. అయితే లేబర్గా పోవడం వేరు, ఒక పని నేర్చుకొని పోవడం. నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మన ప్లంబర్ కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ, ఏసీ మెకానిక్ కానీ, కార్పెంటరీ కానీ ఇలాంటి పనులు నేర్చుకోవడం. అయితే ఈరోజు మీ ప్రాంతాల్లో మీరు మిషన్లు పెట్టుకొని మీరు బట్టల్లో మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నటువంటి ఈ నేర్పరితనం ఉందో దాని తర్వాత ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉంటుంది, రకరకాలైనట్టు ఉంటాయి. దాని ద్వారా మీరు కుటుంబాన్ని పోషించుకునేటటువంటి పరిస్థితి కూడా
మరి ప్రభుత్వం కల్పిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీ అందరి తరపున, మా ఆడబిడ్డలందరి తరపున गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गार की నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ शहर के करीब मलाराम गांव के पास हुकूमत की जानिब से इनेकाद किए गए दात्री टाउनशिप में बुनियादी मसाइल की फौरी यकसुई अमल में लाने जिला कलेक्टर का ओहदेदारों को हुक्म। निजामाबाद टाउन के करीब मलाराम गांव के पास हुकूमत की जानिब से बनाए गए टाउनशिप में बुनियादी मसाइल की यकसुई में तेजी लाने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हुक्मनामा जारी किया। दादरी टाउनशिप के प्लाटों की फरोख्तगी के लिए अब तक 2 बार दूसरे मरहले के तहत प्लाट्स की फरोख्तगी अमल में लाई। इस दादरी टाउनशिप में तमाम सहूलियात मुहैया किए जाने के लिए जिले के सरकारी जानिब से कामों में तेजी लाने का हुक्म दे दिया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने खुसूसी तौर पर अपने चैम्बर एडिशनल कलेक्टर्स चित्रा मिश्रा, बी चंद्रशेखर के हमरा जिम्मेदार ओहदेदारों से कामों की नौयत को लेकर जानकारी हासिल की। अब तक सड़कों की तामीरी काम को मुकम्मल कर लिया गया। बाकी अंडरग्राउंड ड्रेन्स, पानी की सहूलत, बिजली की सप्लाई, STO जैसे बुनियादी मसाइल को जंगी तौर पर मुकम्मल करने की ताकीद की और खुसूसन बिजली की, पानी की सहूलत को पहले अहमियत देते हुए पहले इस्तेमाल में लाए जाने के लिए कामों को मुकम्मल करने की ताकीद की। ओवरहेड वाटर टैंकों की तामीर का जल्द आगाज करने, सीनारेट ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी की तामीर के लिए कंपनियों के नुमाइंदों से रब्त पैदा करने पर जोर दिया। बारिश का मौसम करीब है, इसलिए कामों में तेजी लाने, दीगर कामों के टेंडर्स को पूरा करते हुए वक्त पर कामों को करने का मशवरा दिया। इस मीटिंग में TSIIC नुमाइंदे रामदास, दिनेश, ट्रांसको SC रविंदर, रूरल तहसीलदार अनिल, कलेक्ट्रेट ऑब्जर्वर सूर्या, दीगर शोबों के इंजीनियर भी मौजूद थे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरफे से। मॉस्को रशिया में मुनक़िदा वोशो चैंपियनशिप मुकाबलों में निजामाबाद का नाम चोटी पर। बॉक्सिंग में निखत जरीन के बाद वोशो में फारिया खानम ने किया गोल्ड मेडल अपने नाम, तो शेख तबरेज और शेख रफीउद्दीन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर मुनव्वर अली इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर ने पुरतपाक खैर मकदम करते हुए नेक तमन्नाएं पेश की, मसरत जाहिर की और मुबारकबाद दी। रशिया के शहर मॉस्को में मुनक़िदा वोशो कराटे चैंपियनशिप 2023 के मुकाबलों में दुनिया भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें निजामाबाद के होनहार व काबिल खिलाड़ियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए हरीफ खिलाड़ियों को चारों खाने चित किया। इन मुकाबलों में निजामाबाद की फारिया खानम ने गोल्ड मेडल जीता, तो शेख रफीउद्दीन और शेख तबरेज ने ब्राउन्स मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में निखत जरीन के बाद वुशो में एक और लड़की का शानदार मुजाहरा और गोल्ड मेडल जीतना निजामाबाद के लिए फख्र की बात है। निजामाबाद वापसी पर निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर MIM इंचार्ज हरकयाती कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने अपने हामियों के साथ जीतने वाले खिलाड़ियों का वालाना इस्तकबाल किया। शहर के कई मुकामात पर वेलकम फ्लैग्स लगाए गए। मुनव्वर अली ने तहनीयत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और कहा कि आलमी सतह पर निजामाबाद के खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा फख्र की बात है। इन खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर निजामाबाद का नाम रोशन किया, जिस पर खिलाड़ियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और मसरत जाहिर की। इस मौके पर कॉप्श मेंबर अरशद बादशाह, अहमद रजा के अलावा ब्राउन्स मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के वालिद मोइनुद्दीन भी मौजूद थे। मैं फारिया खानम इंटरनेशनल मॉस्को वुशु चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया है। फर्स्ट मैं थैंक्स करती हूँ मेरे अल्लाह ताला को, इसके वजह से मैं इधर तक आई हूँ। और सेकंड मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से मैं इधर तक आई और मेरे कोच की वजह से उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। उनके वजह से मैं यहाँ ये स्टेज पे मैं यहाँ अभी खड़ी हूँ। और ये जो मेरा जो जर्नी है ना, ये इतना सा नहीं है, मेरा जर्नी बहुत बड़ा है। मैं जब छोटी थी तब से मेरा गेमिंग करियर स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अब तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और ये स्ट्रगल के पीछे मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच का हाथ है बस। और थैंक्स टू ऑलमाइटी। और मैं आजकल की जनरेशन जो गर्ल्स है वो लोग को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग। बीइंग अ मुस्लिम गर्ल इट्स हार्ड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट।
यू कैन डू इट। ये है कि बीइंग अ मुस्लिम गर्ल ये बहुत हार्ड था मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत 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 ईजी था, ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत हार्ड था, ये नॉर्मल था। ये कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन ये चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल आप अपना कोशिश तो करिए, कर सकते हैं बिल्कुल, नेवर गिव अप। और गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए यही मैसेज है कि आई एम ऑल्सो अ गर्ल। और मेरा पूरे वुशु के जो हम लोग का ग्रुप है, वुशु फैमिली में सबसे पहला मेडल मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती। वी कैन डू दिस, अपना बेस्ट रखिए, ऑल इज़ ओके। आज यहाँ निज़ामाबाद के लिए खुशखबरी है कि जो मॉस्को वुशु स्टार इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था उसके अंदर निज़ाम पूरे स्टेट के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए 6 मेडल आए, जिसमें 1 गोल्ड 5 ब्रॉन्ज आए। जो शहर निज़ामाबाद को 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज आए। जैसे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है सो 1 ब्रॉन्ज आया मेडल, और 1 ब्रॉन्ज जो है सो 2 ब्रॉन्ज जो है सो निर्मल डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है, जो CRPF सद्दाम हुसैन है, जो मेरा स्टूडेंट है। बहुत फ़ख्र की बात है कि निज़ामाबाद के लड़के और लड़कियां भी जो सो आगे बढ़ के वुशु सीख के जो सो मेडल जीत के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। सीट के मामूली झगड़े पर MCA की तालिबा को तमाचा रसीद करने वाले जगतियाल ईसाई को बरतरफ किया जाए। तासुबाना रवैया नाकाबिले कबूल। आरमूर मजलिसी कायदीन की आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव से मुलाकात, पेश की याददाश्त। आरमूर इब्तिदाई सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर की क़ियादत में मजलिसी कायदीन शाह आरमूर के एक वफद ने आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव से मुलाकात करते हुए जगतियाल रूरल सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल करने और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एक याददाश्त पेश की गई। बादशाह मीडिया नुमाइंदों से मजलिस सदर मोहम्मद जहीर ने बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में महकमा पुलिस को फ्रेंडली पुलिस का नाम दिया गया है, मगर अफसोस महकमा पुलिस में सब इंस्पेक्टर अनिल की तरह तासुब रखने वाले ऑफिसर मौजूद हैं, जिससे महकमा पुलिस से अवाम का भरोसा उठ रहा है। पुलिस अवाम को हेल्प करने के लिए होती है, मगर अनिल की हरकत से पुलिस की नेक नामी मुतासिर हो रही। जगतियाल टाउन से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला MCA की तलबा शेख फरहा नामी लड़की के साथ बदकलामी करते हुए नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल और मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स बुरखापोश लड़की से बहस व तकरार करने, उस लड़की को तमाचा रसीद करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर KTR MP असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इससे मुसलमानों के खिलाफ तासुबाना रवैया रखने वालों के हौसला बुलंद होंगे। इस मौके पर ACP प्रभाकर राव ने तयक़ुन दिया कि SI अनिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरमूर यूनिट की जानिब से एक मेमोरेंडम हमारे आरमूर एडिशनल कमिश्नर साहब को पेश किया गया है, जिसमें मुतालबा किया गया है जो वाक़या जगतियाल में पेश आया। जो मुस्लिम लड़की जो कि MCA की स्टूडेंट थी, वो करीमनगर से आ रही थी। कुछ सीट के मसले पर एक लेडी से बहस होती है, उसके बाद वो अपने शोहर को फ़ोन करके बुलाती है। वो शोहर जो कि जगतियाल रूरल SI अनिल है, जो आतंकवादियों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से बस को ओवरटेक करके बस को रोक कर, जब तक बस डिपो में भी जाने नहीं दिया गया, बाहर ही बस को ओवरटेक करके रोका गया और बदतमीजी की गई और एक रिलीजियस को गालियां दी गई। ये पुलिस डिपार्टमेंट से आवाम का भरोसा उठ रहा है। इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे तासुब भरे ऑफिसर्स पर सख्त लगाम लगाई जाए और रियासत तेलंगाना की हुकूमत से, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और हमारे KTR साहब से, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM सुप्रीमो से भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त लगाम लगाई जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सिर्फ इनके ऊपर केस बुक करके या इनको ड्यूटी से हटा कर नहीं, इनको सस्पेंड किया जाए। अनिल को सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार किया जाए ताकि आवाम के अंदर भरोसा आ सके, क्योंकि आवाम का भरोसा पुलिस पर से उठ रहा है। क्योंकि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है। फ्रेंडली पुलिस के नाम पर आज ये जो वाक़या पेश आया, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो तासुब रखते हैं, जहाँ पर रिलीजियस के ऊपर गाली दी गई और हमारी एक बहन
जो कि स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी है, उसको मारा गया। हमारा ये मुतालबा है आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। हम ये डिमांड करते हैं सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाए और अनिल को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहतजाज जारी रहेगा। मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई में गरमाई क्लासेस का आगाज अवामुन नास से इस्तिफादे की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी स्कूल के तलबा व तालिबात की गरमाई तातीलात को कारआमद बनाने और बच्चों को इस्लामी तालीम व तरबियत से आरास्ता करने के लिए मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद में 1 माह का कोर्स मुरत्तिब करके आज से तालीम का आगाज किया गया है। पहले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह 30 तलबा शरीक रहे। वाज़ेह है कि इस मकतब में रोज़ाना सुबह 9:30 बजे तक 1 बजे माहिर असातिज़ा इकराम की निगरानी में नूरानी क़ायदा नाज़िरा कुरान और हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ पढ़ाने का एहतमाम हो रहा है। इसके अलावा दुनियात के हवाले से अक़ाइद में तौहीद रिसालत, आखिरत व दीगर बुनियादी बातें बताई जाएंगी। नेज़ इस्लामी तरबियत व मुआशरत के सिलसिले में खाने, पीने, सोने और रहने के सुन्नत व आदाब और अखलाकियात पर भी यौमियत दुरूस दिए जाएंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया ने अहलियाने मोहल्ला व मुसल्लियान मस्जिद से ख्वाहिश की कि वो इस समर कैंप से अपने बच्चों को इस्तिफादा करवाएं। हाफिज राशिद, हाफिज मोहसिन, सैयद मोहम्मद इमरान शरीफ व दीगर मुंतज़मीन ने इंतज़ामी कमेटी मस्जिद इस्लामिया का शुक्रिया अदा किया और हुस्न इक़दाम को सराहते हुए दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को जो गरमाई तातीलात और स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, उन छुट्टियों को कारआमद और मुफीद बनाने के लिए और बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत से करीब करने के लिए दीनी अक़ाइद और इब्तिदाई बुनियादी बातों से वाकिफ़ियत हासिल करवाने के लिए मस्जिद इस्लामिया मोहल्ला हताई में आज से यानी 11 मई से लेकर 11 जून तक 1 महीने का कोर्स मुरतब किया गया और फिर बेहतरीन असातिज़ा इकराम की खिदमत हासिल करके इन तलबा की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जा रहा है। हम शुक्रगुज़ार हैं इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और अहलियान महल्ला और मुसल्लियान मस्जिद के कि उन्होंने इस जानिब तवज्जो फरमाई और इसकी ज़िम्मेदारी हमको दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले दिन ही 30 से ज़ायद तलबा और तालिबात यहाँ पर शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक ये मुकम्मल प्रोग्राम जारी रहेगा। हम गुजारिश करते हैं तमामी महल्ले वालों से और तमामी मुसलमानान शहर निज़ामाबाद से कि वो अपने अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएँ ताकि उनकी ये छुट्टियाँ कारआमद और मुफीद बन सके दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम मुसलसल 1 महीने तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक खिदमत करने वालों की तमाम खिदमत को कबूल फरमाए और बच्चों को सही तौर पर दीन की इब्तिदाई बुनियादी बातों से और अक़ाइद से अल्लाह पाक वाक़िफ़ियत के लिए हम तमाम को मेहनत करने और जद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ नसीब। तेलंगाना सीएम केसीआर की फलाही स्कीमें हर घर तक पहुंच रही। फिर एक बार बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी बनाने रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का अवाम से खिताब। शहर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के मुस्तक़िल में रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों चेकों की तकसीम। रूरल हल्के के मुख्तलिफ गाँव के 87 अफराद में चेकों की तकसीम अमल में लाई। जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने हल्के के 10वीं जमात में इम्तियाजी कामयाबी पर तलबा को इन्होंने तहनीत पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में गरीब घर की लड़कियों की शादी को सीएम केसीआर आसान करते हुए लड़कियों के मामू बनते हुए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के जरिए ताउन कर रहे ताकि तेलंगाना की बेटियां खुशी खुशी विदाई के साथ ससुराल में पुरसुकून अपनी जिंदगी गुजार सके और बताया कि पेंडिंग चेक्स भी जल्द तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह किसानों और दीगर को फलाही स्कीमों के जरिए सीएम केसीआर देश भर में काबिल चीफ मिनिस्टर कहलाएंगे। सुनहरा तेलंगाना रियासत को सीएम केसीआर ने तरक्याती कामों के जरिए खूबसूरत तेलंगाना का अवाम में एक नमूना पेश किया। इस तरक्याती तेलंगाना से अवाम बहुत खुश है। इन तरक्याती कामों को देखकर अवाम तीसरी बार सीएम केसीआर के हाथ मजबूत करते हुए खिदमत का एक मौका देंगे।
इस प्रोग्राम में BRS कायदीन, अरकान, अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। వాళ్ళ పెన్షన్లు వస్తున్నాయి, రైతు బంధు వస్తున్నాయి, ఇంకా ఇతరత్ర వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ పెడితే కూడా ప్రజలకు కొంచెం అర్థం కాదు. ఏ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నా తీసుకుంటాం అనే ఒక లాపర్వాయి ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆకలినప్పుడు ఇస్తున్న దానికి గౌరవం ఉంటుంది ఉద్దేశంతో ఆపి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కొంతమంది బాధ కావచ్చు, బాధ అయినా తెలుస్తుంది. అయ్యో ₹1,00,000 చెక్ వస్తే మంచిగుంటుండే అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అప్పుడు ఇస్తే దానికి గౌరవం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆపిన తప్ప వేరేం కాదు. ప్రాక్టికల్గా నాకు తెలుసు, నాకు కష్టం ఉన్నా ఎవరికి ఇచ్చేది ఉన్నానుకో ఆమె ఇచ్చి ₹1,00,000 వచ్చినా ఏంటో ఇచ్చేస్తుంది, పని అయిపోయిందని. అదేవిధంగా పేదవాళ్ళు కాబట్టి, గరీబ్ వాళ్ళు కాబట్టి చాలామంది పేదవాళ్ళు ఆడపిల్లలకు పెళ్లి చేస్తే కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇల్లు కట్టినా పెళ్లి చేసినా బాగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ముఖ్యమంత్రి గారి వల్ల ఒక్క మండలకు ఈ ఒక్కరోజు ₹87 లక్షలు మీకు ఇస్తున్నారంటే మౌన్ మాట కాదు. ఇవే 87 లక్షలు నోట్ల కట్టలు తెచ్చి పెడితే ఇవన్నీ టేబుల్ అంతా అవుతుంది. చక్రీశ్వర सिद्दपल्ली के पास सर्विस रोड की तामीर ना होने की वजह से मुसलसिल हादसात रोनुमा हो रहे। फौरन सर्विस रोड की तामीर करते हुए नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाई ओवर की तामीर के जरिए हादसात को रोकने के लिए 10 गांव की आवाम का बड़े पैमाने पर एहतजाज, रास्ता रोको प्रोग्राम का इनेकाद। डिशपल्ली मंडल के हुदूद पे CMC अस्पताल से यानमपल्ली गांव की सड़क से मुंसलिक कौमी शाहरा के बाजू सर्विस रोड डाले जाने के लिए अतराफ 10 गांव की आवाम ने एहतजाज अमल में लाया। कसीर तादाद में जमा होते हुए CMC अस्पताल के सामने कौमी शाहरा 44 पर बड़े पैमाने पर रास्ता रोको के जरिए एहतजाज किया, जिस पर मुकामी पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की। सड़क के दोनों बाजू सर्विस रोड डालने का पुरजोर मुतालबा किया। मंडल के अतराफ के मुख्तलिफ गांव की आवाम और सरपंचेस वेंकटेश सतीश रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि 14 सालों से इस रोड पर 50 से ज्यादा अफराद यहाँ हादसों का शिकार होते हुए अपनी जानें गंवाई, कई अफराद जख्मी। एक अरसे से सर्विस रोड के डाले जाने के लिए की गई कोशिशें नाकाम हो गई। कम से कम आरसी तौर पर सड़क डाले जाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी अहदेदारों को कई बार मुतालबा किया, मगर आज तक कोई अमल ना हुआ, क्योंकि इस सड़क से रोजाना कई गाड़ियां डिशपल्ली की जानिब आती रहती हैं। CMC अस्पताल के सामने फ्लाईओवर की तामीर से हादसों को रोका जा सके। इस प्रोग्राम में सितलम सरपंच वेंकटेश, सिद्दपल्ली सरपंच रूपा, सतीश रेड्डी, मिंट्राजपल्ली सरपंच नरसैया, दीगर मुख्तलिफ 10 गांव के सरपंचेस, MPTCs, अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఎందరో యువకులు అలాగే ప్రజలు ఆటో వెహికల్స్ కానీ అలాగే హెల్మెట్ లేకుండా బైకులు సర్వీస్ లేకుండా ఇక్కడ దగ్గర ఉన్న చుట్టుపక్కల విలేజ్ వాళ్ళు ఈ రోడ్డుపై నడుస్తుండగా పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ వచ్చి వాళ్ళకు ప్రమాదం గురి చేసింది. కాబట్టి యువకులు అలాగే ఎందరో వికలాంగులు అయిన ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల అయిన వికలాంగులు ఉన్నారు. కాబట్టి NSA వారు వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం ఇవ్వగలని కోరుతూ అలాగే రెండు సైడ్లు సర్వీస్ రోడ్లు అందించాలని తొందరలోనే అందించాలని కోరనేది. ఎందుకంటే రాబోయే కాలం వర్షాకాలం ఉంది కాబట్టి ఈ సమ్మర్లోనే తొందరగా పనులు స్టార్ట్ చేసి మా యొక్క గ్రామస్తుల ప్రజలందరినీ చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలందరినీ క్షేమంగా చూడాలని NSAని విన్నపం చేస్తూ అలాగే ఒక డిమాండ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఉన్న NSA వద్ద మన CMC దగ్గర ఉన్న బ్రిడ్జిని కేటాయించి అలాగే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని కోరుతున్నాం. అలాగే మా యొక్క మినిస్టర్ గారు ఇదే రోడ్డుపై వెళ్తున్నారు. అలాగే మా యొక్క ఎమ్మెల్యే గారు కూడా దృష్టికి తీసుకెళ్తామని మేము కోరుతూ जंगमपेट में नामालूम अफराद की हरकत से बैलों का कोठा दीगर अशिया जलकर खाकस्तर, तहकीकात करते हुए इंसाफ की मुतासिर भूमा रेड्डी की अपील। एडपल्ली मंडल जंगमपेट गांव में नीम शक नामालूम अफराद ने यू भूमा रेड्डी शख्स के बैलों के कोठे को आग लगा दी। आतिशबाजी की कुछ ही देर में पड़ोसियों ने नींद से बेदार होते हुए आग बुझाने की नाकाम कोशिश की। तभी एडपल्ली पुलिस पिकेटिंग गाड़ी ने मुकामे हादसा पहुंचते ही फायर स्टेशन को इत्तला दी और फायर इंजन ने आग को काबू किया। भूमा रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि नामालूम अफराद की इस हरकत से इस कोठे में रखे गए जानवरों की ग़िज़ा, लकड़ियां, दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गए, जिस पर भूमा रेड्डी ने अफसोस जाहिर किया। इस मौके पर बैल जानवर कोठे में न होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस तहकीकात के जरिए खातियों को सजा दिलाने की भूमा रेड्डी ने अपील की
और हुकूमत के जरिए नुकसान का असारा दिलाने की ख्वाहिश की। एक यतीम दुल्हन को रियासती मुनूर कापू महासभा कमेटी की जानिब से शादी का तोहफा दिया गया। निजामाबाद जिला भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल में एक यतीम लड़की की शादी के लिए तेलंगाना रियासत महासभा मुनूर कापू रियासती सदर पी श्रीनिवास राव ने हौसला अफजाई करते हुए तेलंगाना मुनूर कापू महासभा की क़ियादत में शादी का तोहफा दिया। इस तोहफे को तेलंगाना रियासत मुनूर कापू महासभा सेक्रेटरी जे रचना, ईसी मेंबर जे सूरजना ने अपने हाथों से दुल्हन को पेश किया। इस मौके पर दुल्हन अनुषा की हौसला अफजाई करते हुए हिम्मत से जिंदगी गुजारने मुनूर कापू खवातीन ने मशवरा दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की जानिब से खवातीन के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम। 100 से ज्यादा खवातीन में सिलाई मशीन व सर्टिफिकेट्स की तकसीम। खवातीन इस्तीफात हासिल करें। अर्बन एमएलए बीगाला। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरते से। मॉस्को में मुनाफिदा वोशों के मुकाबले में निजामाबाद के खिलाड़ियों का शानदार मजाहिरा। फारिया खानम ने गोल्ड मेडल और तबरेज व रफीउद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल किए अपने नाम। निजामाबाद आमद पर मुनव्वर अली ने किया शानदार इस्तकबाल। अवाम की हुकूमत बीआरएस चीफ मिनिस्टर की क़यादत में फलाही स्कीमात हर घर तक पहुंच रही। फिर एक बार बीआरएस की जीत यकीनी। रियासती आरटीसी चेयरमैन पांच रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।